कंपनी का विस्तार किया जाए। आप इसको एक मैप के जरिए समझिए। मान लीजिए कि ये एक जो है देश है, ये भारत देश है। भारत देश में ये बैठा है कंपनी। कंपनी ने क्या किया था कि इतना भाग पर मान लीजिए कि उसने कब्जा कर लिया, ये कर लिया उन्होंने कब्जा। अब ये वाला जो हिस्सा था, ये बाकी का हिस्सा, ये हिस्सा में कई राज्यों में पार्ट में डिवाइड था। मान लीजिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके कई पार्ट में डिवाइड था। अब ये इसका राजा अलग है, इसका राजा अलग है, इनका राजा अलग है, इनका राजा, इनका राजा, इनका राजा, इनका राजा अलग है। ये लोग जो है ना आपस में लड़ते रहते थे। ये कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेजी सरकार। और उसके बाद ये वाला पूरा एरिया जो है इसके कब्जे में पहले से, अब ये बंगाल वाला एरिया। उसके बाद जो है इधर इतना वाला एरिया बचा है, इस सब का राजा अलग अलग, ये आपस में लड़ता था। 1798 में वेलेस्ली ने सोचा कि कैसे करके, अरे उन लोगों का तो सपना ही था, कैसे करके जो है कि सब ठो आई पूरा राज्य का राजा को है ना हटा करके कंपनी में इसको मिला ले। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, 1798 ईस्वी में एक सहायक संधि लाया। ये सहायक संधि क्या होता है आप ध्यान से समझिएगा। सहायक संधि लाया, सहायक संधि मान लीजिए कि ये राजा जो है, ये वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया और ये राजा ने मान लीजिए कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, है ना, हस्ताक्षर कर दिया। तो हस्ताक्षर करने वाला राजा के साथ क्या होता था, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए इस राज्य का राजा है, इसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर करते ही इस राजा का जो अपना सेना था वह सेना खत्म, अब आप अपना सेना नहीं रख सकते। तो फिर क्या होगा, अंग्रेज आपको एक सैनिक, ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी देगा, उसको आप रखिए और उसके बाद उनका वेतन भी राजा को ही देना पड़ता था, इनको ही वेतन देना पड़ता। सेना किसका, अंग्रेजों का, है ना, अंग्रेजी कंपनी का, अंग्रेजी सरकार का। और उसके बाद काम किस लिए करेगा, अंग्रेजों के लिए। और उसको वेतन कौन देगा, ये राजा। बताइए इसका इसमें कोई फायदा है नहीं ना। और दूसरा क्या था कि कंपनी की अनुमति के बिना, अब इस कंपनी की अनुमति के बिना, मतलब अंग्रेजों की अनुमति के बिना इस राज्य का राजा न तो किसी दूसरे राजा से संधि कर सकता है किसी भी मामले को लेकर के, और न ही बिना अनुमति का किसी युद्ध में हिस्सा ले सकता है। यानी कि ये जो है ना, ये राजा धीरे धीरे पंगु बनने, यानी कि एक तरह से ना राजा को पंगु बनाने वाला ही नियम था। तीसरा था कि कंपनी की अनुमति के बिना, यानी अंग्रेजों की अनुमति के बिना ये राज्य का राजा ना तो अपने विदेशी को, है ना, किसी भी विदेशी को ना तो अपने दरबार में, न ही प्रशासन में और न ही सेना में रख सकता है। यानी कि एक तरह से कहे ना तो पूरा जो विदेशी